कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि बीएड जो एंट्रेंस हुआ है उसका एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। जीके जीएस के साथ साथ कुछ मैथ रीजनिंग के भी लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन लेकर के अभी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद फिर से अगली वीडियो आएगी। शुरू करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो मिक्सअप ग्रुप के हैं, तो हम बता नहीं सकते हैं कंफर्म कि कौन कौन से ग्रुप के हैं, लेकिन क्वेश्चन और आंसर हम साथ में कराते जाएंगे, तो आप नोट करते जाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मतलब यानी 72 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। स्कर्वी नामक बीमारी जो होती है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन है 73 जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो कोड होता है, ये ध्यान रखिएगा, कोड होता है, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है। तो सब लोगों को पता है कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लौह अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है। तो ये चैनल का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो चैनल होगा, चैनल होगा इसका आंसर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद सवाल है कि बिहार के साहित्यकार कौन है। तो बिहार के साहित्यकार जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी लोग बिहार से ही हैं, जितने भी लोग हैं वो सब बिहार से हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं वो अशोक चौधरी हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक चौधरी, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हैं। इसके बाद है क्वेश्चन कि 2020 का शांति नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ वो WFO को प्राप्त हुआ। WFO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन सा और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दरभंगा सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई। तो ये इसका जो आंसर होगा वो 1 जनवरी 1901 को होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1921। उसके बाद सवाल है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायतीय राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ हुई। तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद आता है 66 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन। तो आपातकाल 1976 के आसपास में 75-76 में हुआ था और उस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 67वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन से भारत में पारिस्थितिकी के पिता यानी इकोसिस्टम के इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसको रामदेव मिश्रा को, आर मिश्रा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसका देख लीजिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, अभी हम देख नहीं पाए इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है बेंजीन है। तो बेंजीन एक द्रवीय प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला प्रदूषक, तो उसको लेड के रूप में जाना जाता है। पीबी निकलता है, पीबी शीशा निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आवृत्ति किसकी इकाई है। तो आवृत्ति जो इकाई है वो हर्ट्ज की इकाई है, हर्ट्ज, HZ इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल, भारत। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल होगा, WB वेस्ट बंगाल। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो गंगा नदी बेसिन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो भारत का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल विपिन रावत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद सवाल आता है भारत की पहली एयर टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई। तो हरियाणा में शुरू गई थी, मनोहर लाल खट्टर ने इसको शुरू कराया, ठीक है। उसके बाद आता है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है।
आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा। इसके बाद है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो पहले मंत्री बने थे 25 सितंबर 1985 को बने थे पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए आगे अगला सवाल है ये है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 4, 16, 36, 64 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 100। ठीक है, स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, 3, 11, 23, 39, 59। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 83 होगा आंसर, ध्यान रखिए। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है 11 क्या है जो भी है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 125 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, और 34 नंबर में कह रहा है 3, 6, 8, 16, 19। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन 3, 5, 7, 9। तो उसके बाद 11 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि प्लेटिनम जो है वो एक तो कम पाया जाता है, लेकिन वो नहीं होगा, प्लेटिनम चांदी से ज़्यादा कठोर है। ठीक है, और उसके बाद 37 नंबर, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह ऐसे ही आंतरिक रूप से गला और गूंगा और बहरा समान है, वह एक दूसरे को सुन नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड सर्कल स्टाइल 2020 विजेता, तो वो पाकिस्तान जीता था, भारत इसमें उपविजेता के रूप में रहा था। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन ही? तो मुर्रा उसको कहा जाता है, 81 का ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद PNR 381 क्या है? तो वो धान की यानी चावल की नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। अगर चावल धान लिखा हुआ है तो धान होगा, चावल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये धान होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी धान का ये किस्म है। ठीक है, उसके बाद सवाल है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला 85 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान है कठोर और लचीला। ठीक है, कठोर और लचीला है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कठोर और लचीला होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल है 86, हिंदी कविता के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवित्री को मिला? तो अभी जो मिला है वो अनामिका को मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके बाद सवाल है 87 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में प्रदर्शित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, आंसर जो होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर BCAD, यानी धर्म, उसके बाद राजनीति, उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद आधुनिकीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल का जवाब आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, अभी हमको ध्यान में नहीं है तो आप मिला लीजिएगा। उसके बाद शिक्षण 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो वो शिक्षक के विषय की समझ कितना है उस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसको, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के सीखने से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि कौन सा दर्शन शास्त्र है जिसने अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो वो जो है वो प्रकृतिवाद है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर
बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है प्रायोजन विधि। प्रायोजन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रायोजन विधि का जो प्रतिपादन किया वो किलपैट्रिक ने किया था, जो जॉन डेवी के शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद SCERT की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? तो जो प्यार और उच्च आदर्शात्मक दर्शन के जो प्रतिपादक होंगे वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल का। अगला सवाल है मिड डे मील के प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसका मिड डे मील जो है वो नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है? तो अनुकूलता और परिवर्तन ही आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, अगला सवाल है कक्षा में व्यक्ति भेद के ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो अध्ययन अध्यापन के कार्य की योजना बनाने के लिए इसको करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 101 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से कोई इसका हाइपर टेक्स्ट होता है उसका, जिसका इसमें कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, 88 का डी। 89 का चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता होंगे। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, तो ये भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है सवाल वो क्वेश्चन कह रहा है किस महान पुरुष के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर 11 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद कह रहा है कि कैटेगरी 1 किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2020 में वो मध्य प्रदेश को मिला था, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। ऐसे इसका अरुणाचल प्रदेश शायद होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा इसको, वैसे मैं करेक्शन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे अगला सवाल है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो AB रमना को नियुक्त किया गया है, AN रमना का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हॉर्स पावर कितने के बराबर है? तो 746 वाट जो होगा, 746 जो होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका आंसर जो होगा वो सिस्टम फेल होता है, यानी व्यवस्था फेल होती है। जब बच्चा अगर फेल होता है तो इसका तात्पर्य है सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो प्रक्षेपित उपकरण जो है वो स्लाइड होना चाहिए इसका, वैसे अभी कंफर्म नहीं है हम, लेकिन स्लाइड इसका होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 110 किसने कहा था मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो ये जो कहा था वो ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण कार्य है, तो क्या है कार्य है? तो अनुदेशात्मक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अनौपचारिक संस्था है? तो अनौपचारिक संस्था जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी खेल का मैदान होगा, ऑप्शन नंबर बी खेल का मैदान। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, तो उसका जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे इसमें सामाजिक मूल्य होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल 114 कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? तो उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को अभिप्रेत, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अभी जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे उसका हमने वो किया है, डिस्कशन किया है, मिला लीजिए। 1-2 क्वेश्चन को जिसको हमने डाउट में भी रखा है उसको छोड़ करके सारे के सारे आंसर सही हैं, मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि किन लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।